ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 16 में हमने, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लेक्चर नंबर 16 में हम लोग एनआईटी के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। एनआईटी के दूसरे पार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एनआईटी इक्वल्स टू होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। क्या होता है स्टूडेंट्स? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी तो हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सब्सिडीज क्या होता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग लेक्चर नंबर 16 में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सब्सिडीज की बात करते हैं। स्टूडेंट, सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज वो होता है जो सरकार क्या करती है, पब्लिक को देती है। जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार आपको देती है, जिसकी वजह से आपका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं या इसके मीनिंग की बात करते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है, ये सब्सिडी रेट के कारण आपका पैसा जो है अकाउंट में आ जाता है। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और भी लेता हूँ, पहले मैं इसकी मीनिंग की बात कर लेता हूँ, फिर मैं एग्जांपल आपको इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस, यू मीन सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक assistance given by the government to the firms and household। ठीक है, ये फर्म क्या होता है, हाउस होल्ड क्या होता है, ये तो हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऑलरेडी पढ़ लिया। इससे आपको इजी होगी इस चीज़ को समझने में। विथ अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। किसके लिए? जनरल वेलफेयर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, just like for example, in India LPG cylinder is sold at subsidies rate। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो चलते हैं, वही जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक एग्जांपल लिया था आईटी में, वही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। अगेन फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगेन फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों ने एनआईटी पे पढ़ा था, जो कि जिसका प्राइस था हमारा 500 रुपये विदाउट टैक्स, और विद टैक्स हमारा 550 रुपये था उस दो स्पीकर के। ओके, तो चलते हैं सेम स्पीकर की बातें करते हैं। जैसे सब्सिडीज आर अपोजिट, सब्सिडीज आर अपोजिट to indirect tax as they reduce the market price of the commodity। ओके,
जिस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किसके कारण, सब्सिडीज़ के कारण। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का जस्ट अपोजिट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, और सब्सिडीज़ में हमारा रेट क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 2 स्पीकर की बात करते हैं। जैसे उस स्पीकर की जो प्राइस थी वो हमारी थी प्राइस ऑफ स्पीकर्स कितनी थी, 500 थी। ओके, अब क्या होता है, इफ द गवर्नमेंट ₹550 थी विथ टैक्स, इफ द गवर्नमेंट grants a subsidy of 10 rupees, then price of speakers will be to 540 due to subsidies। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो सेल प्राइस था वो प्राइस था हमारा 550 रुपये, और सब्सिडीज़ 10 रुपये कम हो जाने के कारण हमारा सेल प्राइस कितना हो गया स्टूडेंट, 540 रुपये। तो यहाँ पे आपके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि यहाँ पे जैसे एक फैक्टर कॉस्ट होता है और एक मार्केट प्राइस होता है। फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या होता है, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये हमारे सेल प्राइस से क्या होता है, रिलेटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपका टैक्स क्या होता है, नहीं लगता है, और यहाँ पे प्लस क्या होता है, टैक्स इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बनता है वो यहाँ पे देखिए, जैसा कि होता है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है, यू मीन इसको एमपी बोल लीजिए, और इसको फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग एफसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एमपी से एफसी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को क्या करेंगे, लेस करेंगे, या सॉरी डेप्रिशिएशन को नहीं, एनआईटी को क्या करेंगे, लेस करेंगे, एनआईटी को क्या करेंगे, लेस करेंगे, और फैक्टर से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनआईटी, या फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, और एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, ये पहला फॉर्मूला था जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करते थे, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करते थे, प्लस करते थे। और दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या बना, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे किसको, एनआईटी को, और एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी को। एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। ये दूसरा फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। अब बचा है आपका तीसरा फॉर्मूला, जो कि आपको लेक्चर नंबर 17 में मिलेगा। लेक्चर नंबर 17 में, ये लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपका टॉपिक है एनएफआईए। एनएफआईए की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एनएफआईए में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एनएफआईए, जो कि मैं आपको क्या करूँगा, लेक्चर नंबर
17 में मैं आपको बताऊंगा कि NFIA क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है और ये हमारे नेशनल इनकम के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NFIA। ओके, थैंक यू।